अध्याय 91 सहपाठी। फिर लियू यानरान ने ताज़ी मछली का टुकड़ा खाया। यह अतुलनीय रूप से मीठा था और उसके मुंह में पिघल गया। ठंड के एहसास के साथ ये बनावट बिल्कुल विस्फोटक थी। एक काटने से वह मछली की सारी ताजगी और मिठास निगल सकती थी। कैसा है? यदि आप इसे इस चटनी में डुबाएंगे तो इसका स्वाद बेहतर होगा। जैसे ही ये हुआन बोली, लियू यानरान ने ताज़ी मछली का एक और टुकड़ा उठाया और उसे सॉस में डुबोया। ऐसा लग रहा था मानो मछली के मुंह में एक अलग ही स्वाद हो। ये बहुत ताज़ा था। और ये जुबान ने अन्य व्यंजनों को देखा और बोली। लियू यानरान ने व्यंजनों का स्वाद चखते हुए सिर हिलाया। हर व्यंजन उसे रोने पर मजबूर कर देता था। अतीत में वह वास्तव में सामग्री बर्बाद कर रही थी। इतने सालों के बाद आखिरकार उसे समझ में आया कि दुनिया के सर्वोत्तम व्यंजनों का स्वाद चखने का क्या मतलब है। ये जुबान भी लियू यानरान से हैरान थी। वह बहुत पतली थी, लेकिन उसकी युद्ध शक्ति बहुत मजबूत थी। उसने अपनी चॉपस्टिक उठाए और बस खाना गटक गई। अगर ये हुआन ने जल्दी करके खाना नहीं खाया होता तो शायद उसका दोपहर के भोजन के लिए पेट नहीं भरता। भोजन के बाद लियू यानरान ने अपने थोड़े सूजे हुए पेट को देखा और तुरंत एक अजीब विचार सामने आया। क्या वह गर्भवती थी? इसके बारे में सोचने के बाद वह दंग रह गई और शर्मा गई। यह विचार वास्तव में भी था। युवा मास्टर, मैं स्नान करने जाऊंगा। मेरा कंप्यूटर यहाँ है। मैंने सभी वीडियो साइटों की सदस्यता ले ली है, इसलिए आप कुछ वीडियो देख सकते हैं। लियू यानरान ने स्नान करने जाने से पहले अपना लैपटॉप ले जाकर ये जुबान के सामने रख दिया। ये जुबान एक कॉमेडी देख रही थी जब एक वीचैट संदेश आया। छोटे सचिव, आपके पास एक वीचैट संदेश है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए उत्तर दूं? ये जुबान ने कहा। मुझे लगता है कि यह एक कार्गो नंबर या कुछ और है। एक कार्गो नंबर? उसने क्या कहा? वह कुछ पुष्टि करना चाहती है। उसने पूछा, क्या आपने पिछली बार सी कोडेड सामान का ऑर्डर नहीं दिया था? ये डील में क्यों बदल गया? क्या आपने गलत ऑर्डर दिया? बाथरूम में सन्नाटा छा गया। फिर उसने लियू यानरान को देखा, जो एक तौलिया में लिपटा हुआ था। वह पानी से निकलने वाले कमल के फूल की तरह थी, जिसके बालों से पानी की बूंदें निकल रही थीं। उसने जल्दी से अपना लैपटॉप उठाया। ये जुबान अवाक थी। वह इतनी घबराई हुई क्यों थी? अगले ही पल ये जुबान ने कहा, क्या 20 वर्षीय व्यक्ति का विकास दूसरी बार हो सकता है? वह अपने छोटे सचिव को सबसे मजबूत कहने को तैयार था। थोड़ी देर के बाद ये हुआन ने इस मामले का जिक्र करना बंद कर दिया। दोपहर में मेरे साथ तियानफे कमर्शियल स्ट्रीट पर चलें। ठीक है, यंग मास्टर। इस समय लियू यानरान ने घरेलू कपड़ों का एक सेट पहन लिया। हालांकि उसके गर्वित सीने ने ये जुबान को कुछ और नजरें दिखाने पर मजबूर कर दिया। दोपहर को सोने के बाद वे दोनों तियानफेन कमर्शियल स्ट्रीट के लिए निकल पड़े। बॉस, हम यहाँ हैं। लियू यानरान ने कार पार्क की और ये हुआन से बात की, जो सामने वाली यात्री सीट पर बैठी थी। ये जुबान ने तियानफे कमर्शियल स्ट्रीट से आने जाने वाले लोगों को देखा और बहुत संतुष्ट हुई। इस ग्राहक प्रवाह के साथ पूरी सड़क की दुकानों का व्यवसाय शायद बहुत अच्छा था। ऐसी जीवंत व्यावसायिक सड़क होना वास्तव में एक बहुत ही आरामदायक बात थी। किसी को ये जानना होगा कि तियानफेन कमर्शियल स्ट्रीट ने एक बहुत बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। उस समय इस जगह का मालिक इस जगह को एक पारिस्थितिक समुदाय में बदलना चाहता था। अप्रत्याशित रूप से आसपास की योजना बेहतर से बेहतर होती जा रही थी। पहली व्यावसायिक सड़क के निर्माण के बाद व्यापार तेजी से बढ़ रहा था। बाद में इसे बस एक बिजनेस सर्कल बना दिया गया। हालांकि इसे तियानफे कमर्शियल स्ट्रीट कहा जाता था, ये वास्तव में एक विशाल व्यापारिक मंडल था। तियानफे कमर्शियल स्ट्रीट के इतने सफल होने का कारण ये था कि यहाँ बहुत सारे लोग थे। इतने बड़े ट्रैफिक प्रवाह के साथ, चाहे कितनी भी दुकानें हों, किराए के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वह निश्चित रूप से लेटकर और सोकर पैसा कमा सकता था। वे दोनों कार से बाहर निकले। लियू यानरान ने तियानफे कमर्शियल स्ट्रीट के रोड मैप को देखा और पूर्वी सड़क की ओर इशारा किया। बॉस, इस जगह पर भोजन, पेय और मनोरंजन है।
आपको क्या लगता है हमें पहले किस तरफ जाना चाहिए? वैकल्पिक रूप से, आप किस तरफ जाना चाहते हैं? ये हुआन को थोड़ी प्यास लगी और उसने लियू यानरान से कहा, मौसम गर्म है। आइए चाय पीने के लिए एक चाय खाना खोजें। वैसे भी, व्यावसायिक सड़क यहाँ है। हम जब चाहे देख सकते हैं। लियू यानरान ने सिर हिलाया, लेकिन वह अभी भी निश्चित नहीं थी कि उसका यंग मास्टर यहाँ क्यों था। आखिरकार, ये चाय के लिए नहीं हो सकता, है ना? अगर तुम्हें चाय पीनी है तो मैं आसपास की दुकानों पर नजर डाल लूं। जैसे ही लियू यानरान ने स्थान मानचित्र की जांच की, उसने अपने फोन पर दुकान की रेटिंग की जांच की। इतने दिनों के बाद, लियू यानरान को समझ में आया कि भले ही यंग मास्टर केवल 8 साल का दिखता था, लेकिन उसके जीवन में हर चीज के लिए उसके मानक ऊंचे थे। इसमें भोजन, कपड़े, आवास, परिवहन, भोजन, पेय और मनोरंजन शामिल थे। जो चाय उसके मुंह में जा सकती थी, वह बेहद अच्छी होनी चाहिए। लियू यानरान ने दुकानों की तुलना की। फिर, उसने निकटतम और सर्वोत्तम चाय घर को चुना। वह आगे चली और पूर्व की ओर सड़क की ओर इशारा किया। युवा मास्टर, वहाँ एक बहुत प्रसिद्ध चायखाना है। मैंने इंटरनेट पर देखा कि इस क्षेत्र में इसे खुले हुए 10 साल हो गए हैं। आइए आगे बढ़ें और इसे एक साथ आजमाएं। ये हुआन हंसा। उन्होंने लियू यानरान की ओर देखा और असहाय होकर कहा, मैं यहाँ सिर्फ चाय का निरीक्षण करने और पीने के लिए आया हूँ। मैं उतना विशिष्ट नहीं हूँ। जैसे ही वे दोनों आगे बढ़ रहे थे, उन्हें अचानक पीछे से एक स्पष्ट चिल्लाहट सुनाई दी, ये हुआन, क्या वह तुम हो? जब ये जुबान ने सुना कि कोई उसे बुला रहा है, तो वह तुरंत पीछे मुड़ा। उन्हें एहसास हुआ कि दो आकृतियां, एक बड़ी और एक छोटी, कुछ ही दूरी पर उनकी ओर दौड़ रही थी। छोटी आकृति ये जुबान की ओर दौड़ रही थी। ये जुबान ने नजर डाली और देखा कि यह कोई और नहीं बल्कि उसका प्राथमिक विद्यालय का साथी हानजू था। अभी छुट्टियां थीं, इसलिए उसने उसे काफी समय से नहीं देखा था। अपने जैसे लोगों की तुलना में, ये जुबान को सुंदर शिक्षक अधिक पसंद थे। हालांकि, इसे चुनना भी बहुत कठिन था। एक ओर एक सुंदर शिक्षिका थी और दूसरी ओर एक सुंदर लड़की थी जो मछलियां पाल सकती थी। दोनों के बीच फैसला करना किसी के लिए भी आसान नहीं था। कहानी खत्म, अलविदा।